Good morning, students. I am Ita Sharma from Leal Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। आज हम कक्षा 5वीं उन्मेष पाठमाला का पाठ 7 रक्षा का उपाय इसका एनिमेटेड वीडियो देखेंगे। पिछली क्लास में हमने इसके बुक को अच्छे से रीड कर लिया था, वो चैप्टर को समझ लिया था। आज हम इसका दोहरान कार्य करते हुए एनिमेटेड वीडियो देखेंगे और प्रश्नोत्तर के पीडीएफ को रीड करेंगे। तो आइए देखते हैं एनिमेटेड वीडियो। रक्षा का उपाय। सुंदरवन का राजा सिंहराज कई दिनों से परेशान था। उसे परेशान देख एक दिन हालू हाथी ने पूछ ही लिया, महाराज, पिछले कुछ दिनों से आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण है? मुझे भी बताइए, हो सके तो कोई उपाय करें। हालू, तुम्हें मालूम ही है, पिछले महीने मेरे बेटे शीलू को शिकारियों ने मार डाला था। कल ही भोलू भालू ने आकर बताया कि 2-3 दिन पहले बड़कू बारहसिंघे का शिकार कर दिया गया है। सिंहराज ने कहा, महाराज, इन अत्याचारियों ने बड़कू बारहसिंघे को केवल उसके सुंदर सींगों और खाल के लिए मार डाला और पिछले वर्ष मेरे साथी हिप्पी को मारकर ये क्रूर शिकारी उसके दोनों दांत उखाड़कर ले गए थे। हालू उदासी भरे स्वर में बोला, हमें अब अवश्य कुछ करना चाहिए। अगर हम इंसानों की ज्यादती इसी तरह सहते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी जंगल की दुनिया बिल्कुल उजड़ जाएगी। देखो ना, हमारी कई प्रजातियां नष्ट हो गई है। सफेद शेरों की संख्या तो उंगलियों पर गिनने लायक भी नहीं रही। सिंहराज बोला। तभी नीलू बाज उड़ता हुआ आया और सिंहराज को प्रणाम करके वहां बैठ गया। उसकी ओर देखकर सिंहराज ने कहा, देखो हालू, यह केवल हमारी चिंता का विषय नहीं है। इन निर्दय शिकारियों ने तो बेचारे पक्षियों पर भी कितना कहर ढा रखा है। यह सुन नीलू बाज बोला, महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई सुंदर सुंदर जंगली पक्षियों का तो नामो निशान ही नहीं रहा। आए दिन ये शिकारी जाल बिछाकर दाना डालकर धोखे से हमें मारने से नहीं चूकते। परसों ही मैंने मनकू मोर को रुआंसा होकर कहते सुना कि पिछले दिनों शिकारियों ने गुलेल से उसके प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे चारों बच्चों को मार डाला। उन मासूमों ने क्या बिगाड़ा था उनका? मनकू तो फूट फूट कर रोने लगा था। यह सुनकर सिंहराज की आंखें लाल हो गईं। उसने तुरंत हालू हाथी से कहा, हालू, तुम जल्दी से जंगल के पशु पक्षियों जंतुओं को सूचना पहुंचाओ कि कल सिंहराज ने जंगल के सभी जानवरों की सभा बुलाई है। उसमें सभी का पहुंचना अनिवार्य है। हालू ने तुरंत लिली सियार को बुलाया। उसने कहा कि वह पूरे जंगल में घूम घूम कर आज शाम को ही घोषणा कर दे कि कल सभी को दोपहर में सिंहराज की सभा में पहुंचना है। एक अति आवश्यक बैठक बुलाई गई है। दूसरे दिन दोपहर होते ही जंगल के सभी पशु पक्षी जानवर आदि सिंहराज की गुफा के बाहर मैदान में इकट्ठा हो गए। सिंहराज ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, जंगल के साथियों, हम पर दिन प्रतिदिन संकट आता जा रहा है। आदमी इतना निर्दय, खूंखार और स्वार्थी हो गया है कि जंगल की दुनिया को तबाह करने पर तुल गया है। तुम जानते ही हो कि आदमी लगातार जंगल काटता जा रहा है। आखिर हम रहेंगे कहाँ? कितना स्वार्थी हो गया है आदमी। सिंहराज का यह भाषण सुनकर सिंहराज की जय के नारों से सारा जंगल गूंज उठा। तभी हालू हाथी ने सिंहराज की आज्ञा लेकर बोलना शुरू किया, मैं सोचता हूँ इसके लिए हम सभी को जी जान से मोर्चा लेना होगा
किसी की जान भी जा सकती है, पर शिकारियों को सबक सिखाए बिना हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। सभी ने एक स्वर में कहा, हाँ, हम सभी इसके लिए तैयार हैं। सिंहराज बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। सिंहराज ने शालू लोमड़ी से कहा कि उसके दिमाग में जो योजना है वह सबको बताए। शालू कहने लगी, दिमाग में जो योजना है वह सबको बताए। शालू कहने लगी, हमें इस काम में छोटे छोटे जीव जंतुओं का भी सहयोग लेना चाहिए। ज्यों ही शिकारी मचान पर आकर बैठ जाएं, त्यों ही चींटे, मकोड़े आदि उनके शरीर पर चढ़ जाएं, उनके खुले अंगों पर काटना शुरू कर दें। मधुमक्खियां एक साथ उन पर हमला कर दें, उनके आंख, कान, नाक पर ऐसे डंक मारें कि उनका शरीर पल भर में ही सूजकर कुप्पा हो जाए। आंखें सूज जाने पर उन्हें कुछ दिखेगा भी नहीं। कौवे और बाज उनके सिर पर चोंच मार मार कर उन्हें लहूलुहान कर दें। इसी बीच बाघ, चीते, भालू जो इधर उधर छिपे हों, वे मौका देखकर आ जाएं और उनको खूब डराएं। तभी उन्हें पता चलेगा कि हमला होने से किसी पर क्या बीतती है। शालू के विचार सुनकर तो सिंहराज खुशी से उछल पड़े। वाह शालू, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान उछल पड़े। वाह शालू, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान और कोई नहीं। बस अब हम यही करेंगे। मधुमक्खियां, कौवे, बाज, कीड़े मकोड़े सभी वहां मौजूद थे ही। सिंहराज के सामने सभी ने संकल्प किया कि वे सब एक हैं और सभी जानवर अपनी जान पर खेलकर भी अपनी रक्षा के लिए यह सब करेंगे। सभा समाप्त हो गई। सभी खुशी खुशी अपनी जगह पर लौट गए। यह सब करेंगे। सभा समाप्त हो गई। सभी खुशी खुशी अपनी जगह पर लौट गए। एक दिन देखा कि शिकारियों का एक दल उस जंगल में आया और शीतल तालाब के किनारे एक विशाल पेड़ पर मचान बनाने में लगा रहा। सभी के पास बंदूक, कुल्हाड़ियां आदि हथियार थे। योजना के अनुसार कई चींटे, कीड़े मकोड़े उनके शरीर पर चढ़ गए। 3-4 छत्तों की मधुमक्खियां भिन भिन कर एक साथ उड़ीं और उनके आंख, कान, मुंह, हाथों पर डंक मारने लगें। आसपास पेड़ों पर बैठे बाज, कौवे भी झुंड में उड़कर आ गए और उनके सिर में चोंच मारने लगे। अचानक यह सब देखकर शिकारी जैसे तैसे अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। उनकी बंदूक, कुल्हाड़ियां सब धरी की धरी रह गईं। थोड़ी देर में ही उनका बुरा हाल हो गया। सभी के शरीर सूज गए, सिर, मुंह सभी लहूलुहान हो गए। पेड़ से उतरने की कोशिश में एक दो तो फिसलकर तालाब में ही गिर पड़े। एक दो भागने लगे। एक दो तो फिसलकर तालाब में ही गिर पड़े। एक दो भागने लगे। तभी झाड़ियों में छिपे चीते और भालू ने उनको डराना शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने शिकारियों के छक्के छुड़ा दिए। वे बस किसी तरह बचकर अपने घर पहुंच गए। जब सिंहराज ने यह सुना तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। 2 दिन बाद ही उन्होंने फिर जंगल वासियों की सभा बुलाई और सभी को धन्यवाद देते हुए कहा, हम सब इस तरह मिलकर ही अपनी रक्षा कर सकते हैं। फिर किसी शिकारी दल ने सुंदरबन की ओर कदम रखने की हिम्मत नहीं की। अब सभी जानवर खुश थे। उन्होंने अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ निकाला था। अब सिंहराज की परेशानी भी दूर हो गई थी। श्रुतलेख, रक्षा का उपाय। श्रुतलेख देखिए, प्रजातियां नष्ट, पक्षियों, रुआसा, अनिवार्य, निर्दय, खूंखार, स्वार्थी, कुल्हाड़ियां, झाड़ियों। शब्दार्थ देखिए,
ज्यादती, अत्याचार। नष्ट, समाप्त, निर्दय, जिसमें दया न हो। अनिवार्य, जिसे कि टाला न जा सके। अनिवार्य यानी जिसे टाला न जा सके। अति यानी बहुत। खुखार यानी कि खतरनाक। स्वार्थी, जो केवल अपने हित की बात सोचे। तबाह, बर्बाद। संकल्प, निश्चय या फिर प्रण। संकल्प, निश्चय या फिर प्रण। शीतल, ठंडा। उपाय, तरकीब। मचान, पेड़ के ऊपर बैठने के लिए बनाया गया स्थान। नेक्स्ट देखिए, वाक्य बनाओ। अनिवार्य, हम सभी के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। स्वार्थी, आदमी स्वयं के सुख के लिए स्वार्थी हो गया है। अनिवार्य, हम सभी के लिए मास्क लगाना क्या है? अनिवार्य है। स्वार्थी, आदमी स्वयं के सुख के लिए स्वार्थी हो गया है। उपाय, जानवरों ने अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ निकाला था। तबाह, आदमी जंगल की दुनिया को तबाह करने पर तुल गया है। देखिए, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है। निर्दय शिकारी केवल जंगली जानवरों पर कहर ढाते हैं, वे पक्षियों को कुछ नहीं कहते। गलत, वे पक्षियों को भी परेशान कर रहे थे। आदमी इतना निर्दय, खुखार और स्वार्थी हो गया है कि जंगल की दुनिया को तबाह करने पर तुल गया है। राइट। शिकारियों को सबक सिखाने की योजना नीलूबाज ने बनाई थी। गलत, किसने बनाई थी? शालू लोमड़ी ने। अचानक ऐसा नियोजित हमला देखकर शिकारी जैसे तैसे अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। राइट। शिकारी दल अगली बार सुंदर वन में और अधिक तैयारी के साथ आया। रॉन्ग, क्योंकि वो उसके बाद में आया ही नहीं था। नेक्स्ट देखिए, उचित शब्दों से हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। बड़कू बारहसिंगे की शिकारियों ने उसके सुंदर सींगों और खाल के लिए मार डाला था। अगर हम इंसानों की क्या सहते रहे? ज्यादती सहते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी जंगल की दुनिया बिल्कुल उजड़ जाएगी। किसने कहा? सिंहराज ने कहा। दूसरे दिन दोपहर होते ही जंगल के सभी पशु पक्षी जानवर आदि सिंहराज की गुफा के बाहर मैदान में इकट्ठे हो गए। बाज और कोए झुंड में आए और उन्होंने शिकारियों के सिर में चोंच मारकर उन्हें लहूलुहान कर दिया। बाज और कोए झुंड में आए और उन्होंने शिकारियों के सिर में चोंच मारकर उन्हें लहूलुहान कर दिया। नेक्स्ट देखिए, शिकारियों को सबक सिखाने के बाद सभी जानवर खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपनी रक्षा का उपाय ढूंढ निकाला था। नीचे दिए प्रश्नों के हमें उत्तर लिखना है। सुंदरवन का राजा सिंहराज कई दिनों से परेशान क्यों था? सुंदरवन का राजा सिंहराज जानवरों के होने वाले शिकार के कारण परेशान था। सुंदरवन का राजा क्यों परेशान था? क्योंकि कई दिनों से उनका जानवरों का शिकार हो रहा था। गोलू भालू ने बड़कू बारहसिंगे के बारे में क्या बताया? गोलू भालू ने बताया कि शिकारियों ने बड़कू बारहसिंगे को उसके सींग और खाल के लिए मार डाला। गोलू भालू ने बताया कि शिकारियों ने बड़कू बारहसिंगे को उसके सींग और खाल के लिए मार दिया। हिप्पी को मारकर शिकारियों ने क्या किया? हिप्पी को मारकर शिकारियों ने उसके दांत निकाल कर ले गए। हिप्पी को मारकर शिकारी उसके क्या निकाल कर ले गए? दांत। सिंहराज ने आदमी को कैसा बताया? सिंहराज ने आदमी को खुखार और स्वार्थी बताया। नेक्स्ट देखिए, शिकारियों से निपटने की योजना किसने बताई? ये तो सबको पता है, शिकारियों से निपटने की योजना शालू लोमड़ी ने बनाई। नेक्स्ट देखिए, सभा में शिकारियों से मोर्चा लेने की बात किसने कही? सभा में शिकारियों से मोर्चा लेने की बात हालू हाथी ने कही। अब हमें प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में देने हैं। सिंहराज के बेटे शीलू के साथ क्या घटना घटी थी? सिंहराज के बेटे को शिकारियों ने मार डाला था। शिकारियों ने बड़कू बारहसिंगे और हिप्पी हाथी का शिकार क्यों किया? शिकारियों ने बड़कू को उसके सींग और खाल के लिए और हिप्पी को उसके दांतों के लिए मार डाला था। सफेद शेरों के बारे में सिंहराज ने क्या बताया था? सिंहराज ने बताया कि सफेद शेरों की प्रजाति अब लगभग समाप्त होती जा रही है। सिंहराज ने क्या बताया?
कि सफेद शेरों की प्रजाति अब लगभग क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। मन को आप क्वेश्चन आंसर में देखिए, एक दो वाक्यों की क्वेश्चन आंसर, वाक्य बनाओ, राइट रॉन्ग, ये सब हमने अच्छे से कर लिए हैं और सब बच्चों को समझ में भी आ गए। ठीक है, अब हम आते हैं बुक एक्सरसाइज में और बड़े प्रश्नोत्तरों में। ठीक है, तो देखिए बड़े प्रश्नोत्तरों में, जंगल की दुनिया उजड़ जाने की चिंता किसने प्रकट की और क्यों? जंगल की दुनिया उजड़ जाने की चिंता सिंहराज ने प्रकट की, क्योंकि शिकारियों ने अनेक जानवरों का शिकार कर लिया था। नीलूबाज ने सुंदर सुंदर पक्षियों और मनकू मोर के बारे में क्या बताया था? नीलूबाज ने बताया कि शिकारी दाना डालकर जाल बिछाकर पक्षियों को पकड़ रहे हैं और मनकू मोर के छोटे छोटे बच्चों को शिकारियों ने मार डाला। नेक्स्ट देखिए, शिकारियों से निपटने के लिए शालू लोमड़ी ने की क्या योजना? तो शिकारियों से निपटने के लिए शालू लोमड़ी ने कहा कि पहले छोटे जीव, कीड़े, चींटियां और मधुमक्खियां उनके ऊपर हमला करेगी, फिर बाज और कौवे उनके सिर पर चोंच मार मार कर उन्हें लहूलुहान कर देंगे, तब कैसे भालू शेर उन्हें डराएंगे। सबने मिलकर शिकारियों से किस प्रकार मोर्चा लिया? सबने मिलकर शिकारियों से साहसपूर्ण मोर्चा लिया और उनकी योजना सफल हुई। शिकारियों पर हमले में चींटों, कीड़े मकोड़ों व मधुमक्खियों ने क्या भूमिका निभाई? सभी छोटे जीवों ने मिलकर शिकारियों को बुरी तरह काटा, डंक मारे, जिस कारण उनका पूरा शरीर सूज गया और वो बेहाल हो गए। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान हमने देख लिए थे, सही गलत हमने देख लिए थे, शब्दों में और वाक्यों में प्रश्नोत्तर का अध्ययन भी हमने कर लिया था। नेक्स्ट देखिए आप, भाषा और व्याकरण। चिंतित का होगा निश्चिंत, इंसान, जानवर, अनिवार्य, ऐच्छिक, सहयोग, असहयोग, सुंदर, असुंदर या बदसूरत, निर्णय, दयावान या फिर दयनीय। निर्दय का क्या होगा? दयावान या दयनीय। आवश्यक, अनावश्यक, बुद्धिमान, मूर्ख। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे दया न हो वो क्या होता है? निर्दय। जिसे टाला न जा सके, अनिवार्य। निर्दोष जानवरों को मारने वाला, निर्दयी। किसी का आभार प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द, धन्यवाद। जो केवल अपने ही हित के सोचे वो कौन होता है? स्वार्थी। नेक्स्ट देखिए, निर प्लस उदय। उदय शब्द के आगे निर प्रत्यय लगने, निर उपसर्ग लगने से क्या बना? निर्दय। इसी तरीके से देखिए, बल के आगे निर उपसर्ग लगा, क्या बना? निर्बल। धन के आगे निर लगा, निर्धन। जन के आगे निर लगा, निर्जन। और आदर के आगे निर लगा, निर प्लस आदर, निरादर। आकार के आगे निर लगा तो निर प्लस आकार, निराकार। इसी तरीके से देखिए, सार के आगे सम लगा, सम प्लस सार, संसार। सम प्लस चार, संचार। सम प्लस शय, संशय। सम प्लस ता, संताप। सम प्लस बंध, संबंध। आगे देखिए, नीचे दी गई वाक्य में सही संबंध बोधक शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। विराट के बलबूते भारत ने कई मैच जीते हैं। विराट के बलबूते भारत ने कई मैच जीते हैं। जल के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। जल के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप, हमारे घर के सामने नीम का एक पेड़ खड़ा है। हमारे घर के सामने क्या खड़ा है? नीम का एक बड़ा पेड़ खड़ा है। नेक्स्ट देखिए, मोहन रोहन के आगे खड़ा है। मोहन रोहन के आगे खड़ा है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना था? संबंध बोधक चिन्ह लगाकर अपने को रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी। अब देखिए, संकेत बिंदु के सारे हमें पशु पक्षी और हम विषय पर अनुच्छेद लेखन करना है। तो अनुच्छेद लेखन तो बेटा अपने मन से अपने को करना चाहिए, हालांकि आपको बुक में नहीं करना, कॉपी में भी नहीं करना, लेकिन कभी आ जाए तो आपको लिखना आना चाहिए।
कि पशु पक्षियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमें उनके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हमारा आज का पाठ है वो यहीं पर समाप्त होता है। इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। उसको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कार्य करते हुए अपनी हिंदी की अध्यापिका को समय पूर्वक भेजें। धन्यवाद।